इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मात्र 5 गांव दे दे, इंद्रप्रस्थ तेरा, हस्तिनापुर तेरा, पूरा संसार तेरा, खाली बस मात्र 5 छोटे छोटे गांव दे दे। मैंने जन्माष्टमी को भी बताया था और कहा था कि दुर्योधन कहता है तू ग्वाला, क्या जाने कोई राज्य भी ऐसे देने की चीज है, कोई जमीन का टुकड़ा भी, अरे जिनके बाहों में दम होता है वो ले ले। एक द्वारिकाधीश को एक अदना था, वो ये नहीं जान रहा कि ये कौन है, चाहे तो उसी समय चाहते तो उसको मसल देते, बोलो भले ही भाई था, लेकिन नहीं, हम अपने विनम्रता को छोड़ नहीं सकते, वह हमारा स्वभाव है। अहंकार हमारा विभाव है और विनम्रता हमारा स्वभाव है। वह अहंकार वह टूटने के लिए तैयार हो गया, लेकिन छूटने के लिए अहंकारी की यही परिणति होती है। अहंकारी टूट जाता है लेकिन झुकता नहीं है। आज उसी अहंकार की बात, वो महाभारत तो 18 दिन में समाप्त हो गया मात्र, लेकिन आज जो घर घर में महाभारत हो रही है उसका कारण क्या? ईगो। हम किसी से कम नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। देव बुद्ध तो हो ही रहा है, आज हर घर घर की यही कहानी है। उसमें अशांति या महाभारत का कारण एक ही है और वो है अहंकार। क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, अहंकार की खूंटी पर ही अशांति टंगती है। अहंकार की खूंटी पर ही अशांति टकती है। जहां पर अहंकार है वहां कभी शांति हो नहीं सकती। आपने देखा होगा नदी है, वो नदी पहाड़ से निकलती है, निम्न का बोलते हैं उसको, नीचे की ओर बहती है। वह नदी अपने दोनों तटों को बीच में रहती है, उन तटों का उल्लंघन नहीं करती, तो एक विशाल महासागर के रूप में परिणत हो जाती है। बस हम भी अपने जीवन को यदि दर्शन और ज्ञान के तत्वों के बीच में, चारित्र के बहाव में बहाते चले जाएं तो शांति के महासागर का रूप दे सकते हैं। यदि शांति का महासागर बनना है तो आपको तटों के बीच में बंधना। अभी मैंने रक्षा बंधन को कहा था, टाइटल ही था प्रवचन का कि बंधन में होती रक्षा। समझ में आ रहा है? जहां बंधन है वहीं रक्षा है, चाहे वो नदी हो और चाहे वो जीवन हो। हम अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं तो बस इन तटों का उल्लंघन न करें। लेकिन आज तो, पहले प्राचीन समय में पिताजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती, पूछने की बात तो है ही नहीं। फिर बाद में धीरे धीरे जमाना बदला तो पिताजी से पूछ कर जाने लगे कि पिताजी हमको जाना है ना। पहले पिताजी से नहीं, हम भी अपने पिताजी से नहीं, माँ से बोलते थे, फिर माँ पिताजी को बोलती थी, ऐसे चैनल के माध्यम से चलता था ये, ठीक है ना। तो पिताजी से पूछ कर जाने लगे, फिर पिताजी को बिना बताए जाने लगे। और आज का जमाना ये आ गया कि पिताजी की हिम्मत नहीं कि रात में 12 बजे बेटा आ रहा है तो बेटा तू कहां से आ रहा है, नहीं तो 4 बात और सुना देगा। समझ में आ रहा है? आज ये जमाना, ये क्या है? ये मान की पराकाष्ठा हो रही है। आप ये तो देखो, अपन एक तरफ मारदौड़ की बात कर रहे हैं और एक तरफ युग में परिवर्तन महाराज जी संसार का नियम है। तो ये क्या परिवर्तन? जहां पर अपने ही जन्मदाता, जीवनदाता, संस्कारदाता कि खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हो आप, गुरुओं का टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। बोलो,
शिक्षक यदि बोल दे तो उसी के ऊपर केस हो जाए। क्या ये मार्दव है? बोलो ना। ये मान धर्म, मान की पुष्टि हो गई कि मेरा बेटे को आपने सबके सामने ऐसा कहा, मेरे बेटे को आपने मारा। और पहले मारते थे तभी उसमें विद्या आती थी, और अभी भी यही है। जहां पर मार, ये बेटी भी है, इतनी सारे यहाँ शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो ये आज मार्दव धर्म की अपन बात करना चाह रहे हैं। मार्दव का मतलब होता है मृदुता, मृदुर भाव इति मार्दव है, जहां पर नरम पना हो, कड़कपना नहीं। समझ में आ रहा है? कड़कपना जहां होता है वहां पर तो मान की पुष्टि होती है। चार शब्द हैं, एक होता है मानना, एक मनवाना, एक मनाना और एक मान जाना। रिपीट कर रहा हूं, मानना, मनवाना और मनाना और मान जाना। बहुत अंतर है। शुरू के दो को छोड़ो और बाद के दो को अपनाओ तो जीवन अपना मार्दव की ओर चला जाएगा। हम तो सबसे पहले मानना और फिर मनवाना, मानना और मनवाना। मानते तो है ही नहीं, अपने आप में क्या मानते हैं? हम मानते हैं आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। क्या मान रहा है? मैं अध्यक्ष हूं, मैं आवास विभाग का मंत्री हूं, मैं यहाँ का यानी जो सब कुछ ये मैं हूं। ये तो ठीक पाटनी जी, लेकिन मैं कुछ हूं ये गलत। समय सार में आचार्य कुंद ने कहा मैं हूं, ये याद रख। अहमी को खलु सुतो दंसन नाण मया सदा रूवी, यानी दर्शन ज्ञान मैं, मेरी आत्मा है। और क्या है? अहमी को खलु शुद्धो, मैं शुद्ध हूं। बस ये बात को याद रख लेंगे तो आपके अंदर में मृदुता आए बिना नहीं रहेगी। लेकिन मैं ऊंचा हूं, मैं उच्च, ये तुच्छ, मैं यानी ऊंचा, ये ओछा, ये इस प्रकार की जो प्रवृत्ति हमारे भीतर में प्रवेश कर गई, यही मान को जन्म देती है। और जहां पर मान आता है वहां पर सम्मान की ललक भूख जग जाती है। मान फिर सम्मान, और एक होता है बहुमान और एक होता है अपमान। इनमें भी मान ही लगा है, सब में मान, सम्मान, बहुमान और अपमान। सम्मान की चाह नहीं होनी चाहिए, हाँ दूसरा आपको सम्मान, आप दूसरों को सम्मान देने चाहिए। हमेशा आप दूसरों को सम्मान दें। जिस विद्यालय में हम बचपन में पढ़ते थे वहाँ एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा रहता था। जब भी द्वार के बाहर निकलते थे, मुख्य द्वार जो मेन गेट था, जैसे यहाँ का मेन गेट बाहर, तो उसके कमान पे लिखा हुआ था आप दूसरों को सम्मान दें, लोग आपका सम्मान करेंगे। आप दूसरों को सम्मान दें, लोग आपका सम्मान करेंगे। आज का आदमी दूसरे के माथे पर बैठ जाता है। समझ में आ रहा है? संत कहते हैं अरे दूसरे के सिर पर बैठने का प्रयास मत करो, ऐसा काम करो कि लोग लालायित हो जाएं आपको सिर पर बैठाने के लिए। लोग लालायित हो जाएं आपको। हमको यहाँ बैठाया, हम चला के बैठे गए यहाँ पे, आपने बोला नहीं महाराज आपकी त्याग है, आपका तपस्या है, इस प्रकार से आप यहाँ पर। हम नहीं चाहेंगे, हम तो नीचे ही बैठ जाएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन आप नीचे क्यों बैठे हो और हम यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका फर्क जान लो, आपके अंदर भी उत्तम मार्दव धर्म आ जाएगा। इतना ही अंतर जान लो बस। यह है हमारे भीतर जिस समय आ जाएगा तो हम भी उस धर्म को अंगीकार। मान तोड़ता है और मृदुता जोड़ती है। आपने माटी को देखा होगा, जो कड़क माटी होती है ना, उसमें दरारें पड़ जाती है। देखो जब गर्मी का मौसम होता है तो बिल्कुल माटी कड़क हो गई, उसमें दरार हो गई। और जब बारिश हो जाती है और वही माटी फूलकर अपना नरम बन जाती है, अब दरार है क्या उसमें? बोलो ना। सब दरारें खत्म हो गई। एक बार ऐसा हुआ कि कुआं पहुंचा सागर के पास में,
समुद्र के पास में। बोले तुम जो भी नदी आती है, नाले आते हैं, कुछ भी आता है, सबको अपने में समाहित कर लेते हो, लेकिन मुझे क्यों नहीं समाहित करते हो? तब उस सागर ने बोला, भाई तुम अपनी इस दीवार को तो हटाओ। कुआं उससे शिकायत कर रहा है कि मुझे क्यों नहीं समाहित करते हो, तो अपनी दीवार को तो पहले हटाओ। आदमी दीवार को हटाना नहीं चाहता, अपनी अहंकार की दीवारें तोड़ दो, आप भी महासागर बनते देर नहीं लगेगी। आपके नाम के आगे भी सागर लग जाएगा। लगे, हम तो यही भावना पाएंगे। हाँ, अभी विजय है, अब फिर विजय सागर हो जाएगा, विजय सागर हो जाएगा। ये हमारे संघ में 2-3 महाराज जी है जिनका पुराना नाम भी वही था और नया नाम भी सागर पर लग गया। नीरज सागर हो गए, ऐसे समझ लो। तो ये तो मान अपने भीतर में पुष्ट करता है। और मान कैसे बना भी जी? मन में एक डंडा लगाते तब मान बनता है। बस मन को मारो डंडा, आपका मान तिरोहित हो जाएगा। बस मन को डंडा मारने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये ईगो कहां पर आता है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब कैसे? रावण, महाभारत तो बता ही दिया आपको, रामायण का प्रसंग और सुना देता हूं। महाभारत रामायण में रावण दुराचारी नहीं था, वो अभिमानी था। अब मैं सीता को ऐसे ही लौटा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा विद्याधर और ऐसे ही लौटा दिया। बस उसको सब समझा रहे, उसके मंत्री समझा रहे, बड़े बड़े मंत्री, महान मंत्री। और खुद रावण जो था, खुद क्या था पता है? प्रकांड विद्वान, प्रकांड शास्त्रों का ज्ञाता, भक्ति करने वाला। ऐसी शांतिनाथ की भक्ति कर रहा था, वीणा के तार टूट गए, अपने हाथ की नस निकाल के वहां जोड़ दी उसने। ऐसा भक्ति में प्रकांड, ज्ञान में प्रकांड, बुद्धि में प्रकांड, सब विद्याओं में प्रकांड। इस प्रकार से वह प्रकांड ज्ञाता होता हुआ भी फिर भी केवल मात्र एक अहंकार ने उसको लील लिया। और कहते हैं कि इकलक पूत सवालक नाती, ता रावण घर दिया न बाती, ता रावण घर दिया न बाती। आज रावण का कोई नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं। इकलक पूत सवालक नाती और ता रावण घर दिया न बाती। यह स्थिति क्यों होती है? जब अहंकार मन में आ जाता है, इसी प्रकार से धराशायी हो जाता है। लेकिन क्या करें, आदमी अपने आप को थोड़ा सा कुछ पा लेता है ना। कनक कनक ते सो गुना, एक पाए हो राय, है ना। वो एक धतूरा होता है और एक स्वर्ण होता है। वो सोना उसके पास आ जाता है तो वो बोराने लगता है, और धतूरा खा लेता है तो वो बोराने लगता है। बस हाथ में थोड़ा सा पैसा आ जाए, उसके बाद में देखो आदमी अपने आप को कुछ समझ नहीं लगता। तो ये होता है, लेकिन वो ये नहीं जा रहा। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति मार्ग में चल रहा था और एक पत्थर को ठोकर लगी, और ठोकर सीधा गुलाब, बच्चों सुनो कहानी, वो पत्थर लुढ़क के सीधा गुलाब के पेड़ के पास जाके रुका। गुलाब के पेड़ पर एक खिला हुआ फूल था। उस फूल ने झुंझलाते हुए कहा, ये कोई जिंदगी, बस ठोकर, ये भी कोई जिंदगी, बस ठोकर। तभी एक दूसरा राहगीर आया, उसने उस पत्थर को देखा, अलट पलट के, पत्थर तो बहुत शानदार, घर पे लाया। वो एक शिल्पकार था, उसने उसको तराशा, मूर्ति बनाई और अपने पूजा घर में उसको विराजमान किया। अब उस पूजा घर में जब विराजमान किया, वह गया और वह सबसे पहले वही फूल लाया जो कल उस पत्थर की मजाक बना रहा था। आज वही फूल उस प्रतिमा के चरणों में चढ़ा हुआ है। ये हालत होता है, नहीं होता है? आज जो अर्श पर है, कब वो फर्श पर आ जाए। आज जो करोड़पति है, कब वो रोडपति हो जाए।
आज जो अपने आप को शिखर पर समझता है, कब वह नीचे गिर जाए कोई पता नहीं। इसलिए संत कहते हैं, सिवाय किसी शायर ने कहा है, सिवाय नाम के बाकी असर निशा से न थे, सिवाय नाम के बाकी असर निशा से न थे, जमी में दब गए झुटते जो आसमान से न थे, आसमान से न थे, जो कभी झुटना नहीं जानते थे, आज वो धराशायी हो गए और एक चिता के रूप में पड़े हुए हैं। बोलो, एक केवल तिल्ली उनको जलाने के लिए तैयार है, जाने के बाद कभी सोचा क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, खाली नाम पर रह जाएगा, वो थे, वो भी भूतपूर्व है, नाम जुड़ जाएगा। कहां पर हम इसके ऊपर इतरा रहे हैं? जो आज एक नरनाथ है, अनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है, सोच कर रोता वही, सोच कर रोता वही। आज जो उत्सव मग्न है, अंधेरे के बाद उजाला और उजाले के बाद अंधेरा, ये जीवन का क्रम हमेशा चलता ही रहता है। इस प्रकार से अहंकार को तिरोहित करना है, मान को गलन, तो मानना, मनवाना, मनवाता रहता है, और फिर मनाना, दूसरों को मनाओ, ये होता है। और मान जाना, किसी ने कुछ कहा तो अपन मान जाए, तब तो अपना यह है सार्थक होगा। बस मान जाना और मनाना, ये दो चीज अपने अंदर में आए, मानना और मनवाना, यह है दोनों ही गलत है। इसी के साथ में 4 मुहावरे हैं मान के ऊपर, मान करना, मान तोड़ना, मान गलाना और मान रटना। तो मान को तोड़ दो, मान को तोड़ दो और मान कभी भी मत करो, बस मान को गला दो और दूसरों का मान रखो, जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन को यदि सार्थक करना चाहते हो तो मान को गलाना जरूरी है और दूसरे का मान रखना। कभी किसी का अपमान मत करो, तिरस्कार मत करो, अपने वचनों के माध्यम से, अपने काय के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से, तभी यह मृदुता हमारे भीतर में आएगी। हम अपनी मृदुता को, होता क्या है, थोड़ा सा कुछ पाते हैं तो बोराने लग जाते हैं। आचार्य श्री जी ने हाइकू बहुत सुंदर दिया है कि मान शत्रु है, मान शत्रु है, कछुआ बनूं बचूं खरगोश से। आज फिर कल सांप और नेवला की कहानी याद दिलाई थी आपको दूसरी क्लास की। आज भी दूसरी क्लास में एक और कहानी अपन ने पढ़ी थी, वो सांप, वो खरगोश और कछुआ की कहानी याद है बच्चों? कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन खरगोश में अहंकार आ जाता है, मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ। और दौड़ता है तो अरे अभी तो वो थोड़ी सी दूर चला होगा, थोड़ी देर सो लेता हूँ। बस अहंकारी की हालत यही होती है, वो अहंकारी सो जाता है और वो सो गया, हो गया। कछुआ अपनी चाल में धीरे 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 पहले पहुंच गया और जीतता कौन है आपको मालूम है। इसी प्रकार से गुरु जी कहते हैं मान शत्रु है, इसलिए कछुआ बनूं बस बचूं खरगोश से। अपने जीवन को उन्नति में लगाना चाहते हो तो सबसे पहले अपन कछुए की तरह भले ही धीरे धीरे चलें, अहंकार को घटाओ और अहम भाव को, अहंकार को, अहम भाव को घटाओ और अहो भाव को जगाओ। बस अहंकार या अहम भाव ये घटेगा, जितना जितना ही घटता चला जाएगा उतना उतना आपका अहम भाव, अहो भाव बढ़ता चला जाएगा। कल मैंने जो 4 पॉइंट दिए थे कि सबसे पहले यदि आप अपने अहंकार को गलाना चाहते हो, घटाना चाहते हो तो आप सहिष्णु बने, सहिष्णु बने। सहना, जितना जितना सहेंगे, कहो ना सहो,
आपे में रहो। बस सही परीक्षा यही, हमेशा अपनी परीक्षा होती रहती है। दूसरे लोग आपको छेड़ते रहेंगे, लेकिन दूसरों के द्वारा हम प्रभावित न हो, अपनी आत्मा में रहेंगे। समता सबसे बड़ा सूत्र है, उसी सूत्र को अपन याद रखें इस उत्तम मार्गदर्शन धर्म के दिन। यही आप अपन को संदेश है कि मान को हम गलाएं और मान को, दूसरों का मान हम रखें। अपने मान को, अभिमान को पुष्ट होने की कोई बात हो, उसको हम छोड़ें। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। संसार में अणु से ज्यादा अति अल्प और शायद इस आकाश से ज्यादा बृहद दूसरा कोई द्रव्य नहीं है, ये मान के चलना। और इस पूरे संसार में उत्तम मार्दव धर्म से बढ़कर संसार में कोई दूसरा तो कोई द्रव्य है और ना ही कोई गुण है। बस समझना होगा उस उत्तम मार्दव धर्म को। आचार्य महाराज उद्घोष करते हैं हर ग्रंथ में, और मूलाचार में तो बहुत ही अच्छे से उद्घोष करते हैं और कहते हैं विनय मोक्ष द्वारम। ये जो विनय है ये मोक्ष का द्वार है। जब तक आपके पास विनय नहीं है तब तक आप भगवान नहीं बन सकते हो। आप भगवान इसलिए नहीं बने हो क्योंकि आपके पास विनय नहीं है। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी के पास विनय नहीं है, इसलिए हम भगवान नहीं बन पाए। और जिसके पास विनय है वही भगवान बन सकता है, वही पूजनीय बन सकता है, वही पवित्र बन सकता है, वही निर्मल बन सकता है। ये उद्घोष करते हैं आचार्य कुंद भगवान। चाहे अध्यात्म ग्रंथ को लो, चाहे आप साहित्य पर ग्रंथ लो, सब जगह उन्होंने द्वार कहा है। वो द्वार ही हमारे पास नहीं है तो हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? द्वार पर दस्तक ही नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी विडंबना की बात है। यदि आपको मोक्ष के रास्ते को प्रशस्त करना है, यदि आपको मोक्ष की ओर बढ़ना है, यदि आपको मोक्ष की ओर आरोहण करना है, तो ध्यान रखना बंधु, मृदुता और विनम्रता के पायदान पर आपको गति बनानी होगी, अपनी स्थिति बनानी होगी, अपने सातत्य को बनाना होगा, अपने लक्ष्य को बनाना होगा। जब तक वो आप नहीं विनय, आप नहीं झुकेंगे, तब तक आप मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं। कितना सरल और सहज उपाय है मुक्ति प्राप्ति का, और बस वही हमारे पास नहीं है, बाकी सब है। ये कह लें कि मृदुता और कोमलता के साथ जीवन यापन की कला सीखना होगी, तो ही आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, नहीं तो नहीं होता, अपने आप होता चला जाएगा। बस वो मृदुता आपके पास होनी चाहिए। या यूं कह लें उत्तम मार्दव धर्म जीवन में सद्गुणों का प्रवेश पत्र है। या यूं कह लें उत्तम मार्दव धर्म जीवन में सद्गुणों की अंबार ला सकता है। या यूं कह लें उत्तम मार्दव धर्म जीवन में सद्गुणों का बीज है। या यूं कह लें ये उत्तम मार्दव धर्म ये हमारे जीवन में सद्गुणों की नींव है। या यूं कह ले ये उत्तम मार्दव धर्म हमारे जीवन में सद्गुणों का आधार है। या यूं कह ले ये उत्तम मार्दव धर्म हमारे जीवन में सद्गुणों का भंडार है। या यूं कह ले ये उत्तम मार्दव धर्म हमारे जीवन में सद्गुणों का रास्ता है। या यूं कह ले ये उत्तम मार्दव जन हमारे जीवन में सद्गुणों की पूंजी है। या यूं कह ले ये उत्तम मार्दव धर्म हमारे जीवन में सद्गुणों का चारित्र है। एक ही, बस एक ही गुण, मार्दव गुण। कितनी सारी विशेषताएं आपके सामने रख दी। वो प्रवेश पत्र है सद्गुणों का। आप चाहते हैं गुणी बनना, आप चाहते हैं मान बनना, आप चाहते हैं उत्कृष्ट बनना, अपने जीवन को अच्छा बनाना, तो बस अंबार ला सकते हो आप सद्गुणों का। बीज है। आप जब तक बीज नहीं बोगे वृक्ष कैसे फलेगा? फल सकता है क्या फल? आप फूल चाहते हो, फल चाहते हो, बीज तो बो। है बीज आपके अंदर? थोड़ी बहुत नम्रता है, थोड़ी बहुत कोमलता है, थोड़ी बहुत स्निग्धता है? नहीं है तो हम नहीं जी पा रहे हैं। मान के चलना। नींव है, बिना नींव के मकान खड़ा नहीं होता है। बिना नींव के जो मकान खड़ा करता है उसका मकान ढह जाता है। जिस चीज को नींव बोला है वो चीज अगर हमारे जीवन में नहीं है तो मोक्ष के महल को कैसे खड़ा कर सकते हैं? उसको आधार बोला है, उसके बिना कुछ नहीं है। निराधार हो आप,
हमारे सबका जीवन अभी निराधार है, क्योंकि जो आधार है वो नहीं है, वो मृदुता हमारे जीवन में नहीं है, वो सहजता हमारे जीवन में नहीं है, वो सरलता हमारे जीवन में नहीं है। जब तक वो सरलता, सहजता, मृदुता हमारे जीवन में नहीं आएगी, बंधुओं मानना अभी हम निराधार। वो भंडार है सद्गुणों का, आपके पास चाहते हो, बहुत धन है आपके पास, बहुत रुपया है आपके पास, बहुत संपदा है आपके पास, लेकिन मृदुता रूपी अभी आपका सो भंडार की कमी है। वो सद्गुणों को भंडार आ जाएगा अगर मृदुता आ गई तो। बस उस मृदुता को आप प्राप्त कर लो, मृदुता को आप पालो, मृदुता को अपने जीवन में ले आओ। सचमुच में वो सद्गुणों का भंडार आपके जीवन में, रास्ता मिलता है सद्गुणों से। जो व्यक्ति सद्गुणी होता है उसके अपने आप रास्ते खुल जाते हैं, अपने आप देव लोग उसकी सेवा करने आते हैं। आचार्य श्री कहते हैं भला करते चलो, भला करते चलो, अच्छा करते चलो, अच्छे बनते चलो, अपने आप के हृदय को पवित्र करते चलो, आपकी सेवा करने देव लोग आते हैं, आएंगे। ये मानना, ये मत मानना पंचम काल में नहीं आते हैं। आचार्य श्री बोलते हैं आते हैं, आएंगे, आप बस आपका रास्ता मिलता चला जाएगा। सद्गुणों का रास्ता उस माधव धर्म में, सद्गुणों की पूंजी है माधव धर्म। आप पूंजी वाले हैं, लेकिन ये पूंजी महत्वपूर्ण पूंजी है, उत्तम माधव धर्म। यहाँ तक कि कह दिया उत्तम माधव मतलब सद्गुणों का शास्त्र। आप चलते फिरते शास्त्र बन सकते हैं, बस आपके अंदर वो सद्गुण काहे से आएंगे? उत्तम माधव धर्म से। उत्तम माधव धर्म, सद्गुण एक ही बात, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप उत्तम माधव धर्म को कह सकते हो एक तरफ, और उत्तम उसके सद्गुणों को कह सकते हो दूसरे। एक ही पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सूर्य में ताप होता है और चंद्रमता में शीतलता होती है, पानी में तरलता होती है, उसी प्रकार ध्यान रखना उत्तम माधव धर्म में सद्गुणों का वास, सद्गुणों का आवास, सद्गुणों का निवास होता है। अगर आप वास, आवास, निवास सद्गुणों का चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा और उत्तम माधव धर्म को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। जब तक उत्तम माधव नहीं है तब तक हमारा सबका जीवन अधूरा है। अभी हम अधूरे जीवन को जी रहे हैं। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत अच्छी कहानी मुझे लगती है, हो सकता है सुनी हो आप, फिर भी सुनाने का प्रयास करता हूं। अच्छा मैसेज दिया उन्होंने। एक बड़े संत हुए हैं और अब वो अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहे हैं। और जब जीवन की अंतिम सांस लेते हैं तो ये निश्चित बात है कि जो उनके फॉलोवर्स होते हैं वो तो जाते ही जाते हैं और कहते हैं हे गुरुदेव कुछ तो दो, जाते जाते कुछ दे जाओ, कोई सूत्र बता जाओ ताकि ये जीवन की उन्नति को प्रदान कर सके, जीवन को ऊंचा उठा सके, जीवन को महान बना सके, जीवन को सुखी बना सके, जीवन को पवित्र बना सके, जीवन को शांत बना सके, जीवन को निर्विकल्प बना सके, जीवन को सरल बना सके, जीवन को सहज बना सके, जीवन को समतामय बना सके। आपको बनना है, बहुत सारी चीजें बोल दी मैंने। बनना है, आपको ऊंचा उठना है, आपको महान बनना है, आपको सुखी बनना है, बताओ तो, पवित्र बनना है, अपने जीवन में शांति का अनुभव करना है, निर्विकल्प बनना है, हाँ ना में तो जवाब दो, सहज बनना है, सरल बनना है, समतामय बनना है, बहुत बढ़िया, सबको बनना है, बहुत अच्छी बात है। तो बोले हे प्रभु, हे गुरु, हम सब शिष्य लोग, आपने जीवन में इतना पढ़ा है, इतना गढ़ा है, इतना सीखा है, इतना अनुभव है, अंत क्षण में जाते जाते कुछ सारभूत बता जाओ, कुछ ऐसा उपदेश, कुछ ऐसा कुछ बता जाओ ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए। बस जीवन में उन्नति का राज आप हमें बता जाओ, जीवन की महानता का राज हमें बता जाओ। गुरुदेव उनके थे, बहुत मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला और मुंह खोला। बोले मुंह देख रहे हो? बोले मुंह देख रहे हो? तो सबने कहा हाँ देख रहे हैं। इसमें क्या दिख रहा है? बोले कुछ नहीं, कुछ दिख तो रहा नहीं, जीभ दिख रही है। दांत वांत सब चले गए थे, बुढ़ापा था, अंत समय चल रहा था। बोले जीभ देख रहे हो? बोले हाँ ये जीभ देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है? शिष्य समझ नहीं पाए कि जीभ से क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। बोले सबसे पहले कौन आया था? बोले जीभ। और सबसे बाद तक कौन है? बोले जीभ। और जीभ के बाद कौन आया था? बोले दांत। अभी दांत है क्या? बोले दांत नहीं है। बोले दांत क्यों नहीं है? दांत इसीलिए नहीं है कि दांत कड़क थे, दांत कठोर थे,
दांत कड़क थे, दांत कठोर थे और अपने जीवन में उन्होंने कठोरता ही अपनाई, उन्होंने काटने का ही काम किया, इसलिए वो नहीं टिके, इसलिए वो नहीं रहे। और ये जीभ कैसी है? तो लो जीभ कैसी है? जितनी कोमल वो जीभ है, बस वो जीभ में जितनी कोमलता, जितनी मधुरता, जितनी मुलायमता, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी, वो किसी भी चीज में नहीं है। बस अपने जीवन में शुरू से और आखिरी तक रहना है तो जितनी जिह्वा जितनी कोमल है, जितनी स्निग्ध है, जितनी मुलायम है, जितनी मृदु है, बस जीवन में उतनी ही कोमलता, उतनी ही मृदुता, उतनी ही स्निग्धता, उतनी ही मुलायमता, उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो जिह्वा की तरह आप सब भी लंबे समय तक टिके रहोगे। तुम्हें कोई नहीं हटा सकता, तुम डट सकते हो और सबके जीवन में उतर सकते हो, लेकिन जिह्वा जैसा कोमल बनना पड़ेगा, जिह्वा जैसे अपने आप को नरम बनाना पड़ेगा, जिह्वा जैसे अपने जीवन को जीना पड़ेगा। इट फास्ट स्पेशल गुण, इट फास्ट स्पेशल क्वालिटी फॉर यूर लाइफ इज फ्लेक्सिबिलिटी। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। अगर वो है तो सब कुछ आपके पास है। मान के चलना वो मृदुता नहीं है, वो सरलता नहीं है, वो सहजता नहीं, बस वो आ जाए। वो आ गया तो जीवन बहुत ऊंचा और बहुत ऊपर उठ जाएगा। यहाँ महिलाएं बैठी है, महिलाएं से पूछता हूं मैं कि जितना बारीक आटा होता है उतनी ही मुलायम रोटी होती है। बहुत अच्छा, उतनी ही मुलायम रोटी होती है। उसी प्रकार से ध्यान रखना, जितना जीवन में आप अपने आप को मृदु और कोमल बनाना चाहते हो, जीवन की सुकुमारता चाहते हो, तो जीवन की आधारशिला है, वो दिलाने वाली आधारशिला है मृदुता। मृदुता कह लो या सहजता कह लो, एक ही बात है। मार्दव धर्म आपको कठिन लग रहा होगा, कठिन नहीं है, बस जीवन में सरलता और सहजता आ गई, वो मार्दव धर्म आ गया। ये सार है, ये अध्यात्म का बाप है। जिसके जीवन में सरलता सहजता नहीं है, उसका जीवन अभी शुरू नहीं है। आंधी और तूफान में वो बड़े बड़े पेड़ भी जो हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कारण ये है कि खड़े हैं। वो बांस का पेड़ अकड़ के खड़ा होता है, लेकिन वो घास का जो तिनका है वो झुक जाता है, इसलिए वो झुक जाता है, इसलिए वो रह जाता है। कहते हैं आचार्य श्री जी इस बात को बार बार बोलते हैं, अधिकतर उनके प्रवचनों में सुना है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है, झुकता तो वही है जिसमें जान होती है। आप अगर मान लिए अकड़ कर और पकड़ कर अपनी बात को बैठे हैं तो आप मुर्देवत हैं। अच्छा, इसको मुर्दा बोलते हैं। अब मुर्दे में क्या, और जो झुकता है उसी में जान होती है। अगर आप जान हैं तो आप हमेशा झुकते चले जाएं, अपने आप को नवाते चले जाएं, अपने आप को नरम करते चले जाएं, अपने आप को सहज बनाते चले जाएं, तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत अच्छा होता चला जाएगा। क्रोध का दिन हमने कल क्रोध रूपी अंगार को हटाया और आज अभिमान की इस ज्वाला को कोमलता के जल से हमें बुझाना है, कोमलता के जल से हमें शांत करना है, कोमलता के जल से उसमें ठंडक प्रदान करना है। ध्यान रखना बंधुओं, विनय के द्वारा हम अपनी शक्ति का केंद्रीकरण कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट बात बोल रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकली। विनय के द्वारा हम अपनी शक्ति का केंद्रीकरण कर सकते हैं। आप सब आत्माओं में अपार शक्ति है, पर उस अपार शक्ति का केंद्रीकरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर विनय नहीं है, हमारे अंदर नमने की ताकत नहीं है, हमारे अंदर झुकने की ताकत नहीं है। हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम अपनी बात को सामने वाले पर डालते हैं और सामने वाले को उससे मनवाने की प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारी शक्ति पूरी चले जा रही है। हम तो बस सुने और सुनते चले जाएं और मानते चले जाएं और झुकते चले जाएं और सबको अपने अनुरूप नहीं, सबके अनुरूप मुझ अपने आप को चलाने लग जाएं, तो आपकी जो शक्ति है वो बढ़ती चली जाएगी। ध्यान रखना, अगर आपको कोई काम भी कराना है, अपने ही बच्चों से कराना है, और अगर आप अकड़ कर बोलते हो और आप अगर इस प्रकार से कि मैं बड़ा हूं और अपने आर्डर बुलाकर बोलते हो, तो ध्यान रखना, काम तो होता है लेकिन वो काम होता है, मन से नहीं होता है। वही बात मुस्कुराहट के साथ और वही बात बहुत अच्छे से प्रेम के साथ अगर बोलते हो, तो वो जो काम एक नहीं, सामने वाला 3 काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बस वो आपकी भाषा में मृदुता आ जाए, आपकी भाषा में कोमलता आ जाए, तो सब करने को तैयार हो जाते हैं। जीवन में बंधुओं बिल्कुल ध्यान रखना, जीवन में जितना श्रेष्ठ आता है, अच्छा आता है, सब विनम्रता से ही आता है।
एकदम बहुत परफेक्ट बात बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, समझ लेना। जीवन में जितना श्रेष्ठ आता है, जितना अच्छा आता है, सब विनम्रता से आता है। आप विनम्र हैं तो जीवन में आप श्रेष्ठता को प्राप्त करते चले जाओगे, आप अच्छे बनते चले जाओगे। बिल्कुल मान करत, बहुत अच्छी कारिका है कि मान करते मर गए रहा ना उनका वंश, मान करते मर गए रहा ना उनका वंश, तीनन को तुम देख लो रावण कौरव और कंस, तीनों को तुम देख लो रावण कौरव और कंस, ये तीनों के तीनों स्वाह हो गए। काय से? सिर्फ मान से। उठा के देख लो आगम को। ये हमें रावण कौरव कंस की कहानी आगम ग्रंथों में मिलती है, इसलिए हम बार बार उनका नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ जितने हम बैठे हैं सब रावण और कौरव और कंस से कम नहीं है। हमारे अंदर भी कंस है, हमारे अंदर भी रावण है, हमारे अंदर भी कौरव की भावना है। भाई भाई के लिए हम आज तैयार नहीं है। हम क्या कौरव से कम हैं? बताओ, है कि नहीं? हमारे अंदर कौरवपना है, हमारे अंदर कंसपना भी है, हमारे अंदर रावणपना भी है। हम उनको देखकर हंसते हैं, उनको धुतकारते हैं, लेकिन क्या हम वो नहीं हैं? क्या हमारे अंदर रावणपना नहीं है? क्या हमारे अंदर कौरवपना नहीं है? क्या हमारे अंदर कंसपना नहीं है? है हमारे अंदर। वो सब चीजें हैं, उन सब चीजों को निकालना है। हम आगम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन कितना परिवर्तन हमारे जीवन में आ रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। रावण के कितने पुत्र थे? कहते हैं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण के घर में दिया न बाती। कैसे? एक वो आती लाइन जो उसमें चलती है रामायण में, हिंदुओं के रामायण में चलती है, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण के घर में दिया न बाती। मतलब क्या हुआ? रावण के पास 1 लाख पुत्र और कहते हैं 1.25 लाख पोते थे। रावण ने सब कुछ किया लेकिन माना नहीं, और माना नहीं तो क्या हुआ? हम सब भी यही हैं, हम भी मान नहीं रहे। और मेरे पास कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है, इसी के कारण हमारा मार्ग अवरुद्ध है। मेरे पास कुछ है और मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कुछ हूं, ये बहुत बड़ा ब्रेकर है। फिर से बोलूं, मैं कुछ हूं, ये बहुत बड़ा ब्रेकर है। इस ब्रेकर को निकाल दो। इस ब्रेकर के कारण हम चढ़ नहीं पा रहे हैं, इस ब्रेकर के कारण हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। अगर आप में कुछ हूं इस ब्रेकर को निकाल दोगे तो ये मान के चलना आप ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हो, ऊपर चढ़ जाओगे। बस आज से मैं मालिक हूं, मैं सेठ हूं, मैं कहां गए अध्यक्ष जी? दिख ही नहीं रहे। मैं अध्यक्ष हूं, किधर? उधर बैठे। हाँ, मैं मंत्री हूं। क्या हूं? मैं मंत्री हूं, मैं बड़ा हूं, मैं करता धरता हूं। ये सब हटा दो। मैं कुछ नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। क्या हूं? मैं आत्मा हूं। बस आज से यही रट लगा दो। आज का नियम यही है। आज आपको एक ही माला फेरना है। हम आपे से बाहर हो जाते हैं, हम अपने आपे में आ जाएंगे, हमारा क्रोध पूरा शांत हो जाएगा। बस अपने आप को सरल सहज बनाने का ये सूत्र है। मैं सहनशील आत्मा हूं, मैं सहनशील आत्मा हूं। जब आपके मान की पूर्ति नहीं होती है, जब आपके अहंकार की पूर्ति नहीं होती है, तब जब आपको सम्मान नहीं मिलता है तो आपके अंदर छटपटाहट होती है, हुआ करती है। ये क्या है? ये अभिमान का स्वरूप है। यही अभिमान है। जब आपके मान की पूर्ति नहीं हो रही है, जब आपके अहंकार की पूर्ति नहीं हो रही, जब आपको सम्मान नहीं मिल रहा, जब आपको आदर नहीं मिल रहा है, तो आपको जो छटपटाहट हो रही है वो अभिमान का तो स्वरूप है। उसी को तो अभिमान कहते हैं। बस वो नहीं करना है, वो छोड़ते चले जाना है। जब तक वो नहीं छूटेगा तब तक अभिमान हमारा छूटने नहीं वाला है। और कोई आपको मान दे रहा है, भरसक प्रयास करना। बंधुओं, बहुत विशेष बात बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई मान दे रहा है, आपको कोई सम्मान दे रहा है, भरसक प्रयास करना। जिस वजह से मान मिल रहा है वो दुगुणित त्रिगुणित चौगुणित होना चाहिए। क्यों मुझे मान मिल रहा है? आखिर क्यों मेरी पूजा हो रही है? क्यों मुझे इस प्रकार से रखा जा रहा है? अगर किसी कारण से अगर आपको मान मिल रहा है, उस मान का ख्याल रखना और उसका ध्यान रखना। अच्छा, इसलिए बार बार बोलते हैं कि देखो श्रावक कितनी भक्ति से तुम्हें अर्घ चढ़ा रहा है, नतमस्तक हो रहा है, नमोस्तु नमोस्तु चिल्ला रहा है, कैसा मर रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है। अपनी चर्या का ध्यान रखना। जिस कारण से तुम्हें मान सम्मान मिल रहा है, उस मान सम्मान की आप परिधि में बनना और उसका ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।